कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को पवित्र रक्ताभिषेक इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस प्रार्थना में भक्तिपूर्वक भाग लें ताकि प्रभु की आशीष और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त का स्पर्श अभिषेक हमें मिले। तो आइए हम बड़ी भक्तिपूर्ण इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर
रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय को खोलिए। हम पवित्र क्षणों में भाग ले रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। सैकड़ों भाई बहनों के लिए ये प्रार्थना चंगाई और विभिन्न प्रकार के बुराई के बंधनों से छुटकारे का माध्यम है। आज आपके लिए भी ये प्रार्थना चंगाई के लिए और बंधनों से मुक्ति के लिए कारण बने। अपने हृदय को एकाग्र कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए,
मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मुझे शुद्ध करने के लिए, हमारे परिवार को शुद्ध करने के लिए, हर प्रकार की बुराई के बंधनों से हमें आजाद करने के लिए, प्रभु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हमारे मन के हर प्रकार के भ्रम को दूर करने के लिए, हर तरह के अंधकार को दूर करने के लिए, हमें अपने अभिषेक से भरने के लिए, हमें आनंद से भरने के लिए, हमें जीवन से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा। पवित्र वचनों को समझने के लिए, उसमें छिपे हुए रहस्यों को ग्रहण करने के लिए, योग्य बनाने के लिए आइए पवित्र आत्मा। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। इस समय प्रभु आपको स्पर्श करें, आपके जीवन के हर प्रकार की बुराई के बंधनों से आजाद करें, हर तरह के रोग से छुटकारा दे। प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना के लिए। पिछले साल इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हजारों या लाखों लोगों को विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से, विशेष करके कोरोना वायरस से छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर एक बार माहौल बिगड़ता जा रहा है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस फिर एक बार चारों ओर फैल रहा है, उसका असर देखने को मिला है। हम सभी लोग प्रार्थना में और ज़्यादा सजग हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताइए। प्रभु यीशु ने हमें स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। ये परीक्षा का समय है। ऐसे क्षणों में हम विश्वासियों को प्रार्थना में जाग कर परीक्षा करने वाले यानी शैतान का सामना करना है। तो इसीलिए हम लोग कुछ ज़्यादा इन दिनों प्रार्थना में बिताएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले रविवार को हम कैथोलिक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का पर्व मनाया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया था। हमें मत्ती, मार्कुस और लूकस तीनों सुसमाचारों में इसका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में इसका जिक्र मिलता है, यानी प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और उस समय उनके जीवन में क्या हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु के बपतिस्मा और हम मसीहियों के बपतिस्मा में फर्क है। हम मसीहियों का बपतिस्मा कुछ अलग है। संत पौलुस हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 3 से 5 तक हमारे बपतिस्मा के बारे में समझाते हैं। हम ध्यान से सुनेंगे। पौलुस कहते हैं कि आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। ध्यान से सुनिए कि आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। वाक्य 5 में लिखा हुआ है, यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। पौलुस हमें बताते हैं कि हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु के साथ मरना और जी उठना है। हमारा बपतिस्मा केवल परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक माध्यम नहीं है। हमारा बपतिस्मा केवल एक धर्म का सदस्य बनने का या एक कलीसिया का सदस्य बनने का माध्यम नहीं है। हमारा बपतिस्मा एक नए जीवन का द्योतक है, संकेत है। यीशु के साथ मरना और जी उठना। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं। आप लोग बपतिस्मा के समय
मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं। पुराने ज़माने में कैथोलिक कलीसिया में डुबकी का बपतिस्मा दिया जाता था बड़ों को। आज भी अन्य कलीसियाओं में ऐसा होता है। डुबकी के बपतिस्मा का अर्थ क्या है? 3 बार पानी में डुबाया जाता है, यानी एक प्रकार से मृत्यु का द्योतक है, संकेत है। यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना, ये हमारा बपतिस्मा है। इसी बात को गलातियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं। गलातियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 27 में पौलुस कहते हैं, जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया। जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया। यानी पौलुस कहते हैं मसीह में बपतिस्मा का अर्थ है मसीह को धारण करना। मसीह को धारण करना बिल्कुल भिन्न है, यीशु की बपतिस्मा से बिल्कुल भिन्न है। मसीह को धारण करना यानी प्रभुमय बनना, ख्रिस्तमय बनना, मसीह को अपने जीवन में धारण करना। इसी बात को पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 21 में बताते हैं संत पेतरुस, ये बपतिस्मा का प्रतीक है जो आपका उद्धार करता है। आगे, बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। ये बपतिस्मा है। सिर्फ हमारे पापों से मुक्त होना नहीं है बल्कि हमें अपने आप को ईश्वर के प्रति, मसीह के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। ये समर्पित जीवन ही हमारा बपतिस्मा है। लेकिन प्रभु यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा था। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में आपने सुसमाचार में पढ़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के ही रिश्तेदार थे, मात्र 6 महीने बड़े थे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता और यीशु में बहुत फर्क था। यूहन्ना बपतिस्ता एक तपस्वी व्यक्ति थे, जंगलों में रहा करते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे। वचन में हम पढ़ते हैं कठोर शब्दों में इस्राएलियों को, यहूदियों को आह्वान करते हैं, पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं। इस प्रकार यीशु के सुसमाचार के लिए लोगों को तैयार करते हैं। और जितने लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता को सुना और उनके अंदर पापों के प्रति ग्लानि हुई, पाप को छोड़ने और अच्छे मार्ग पर आने के लिए इच्छा हुई, उन्होंने पश्चाताप किया और यूहन्ना बपतिस्ता ने उनको बपतिस्मा दिया। उसको पश्चाताप का बपतिस्मा कहते हैं। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता के पास आकर बपतिस्मा ग्रहण किया। यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता ने उनको डुबाकर बपतिस्मा दिया। अब सवाल ये खड़ा होगा, क्या प्रभु यीशु को बपतिस्मा की आवश्यकता थी? प्रभु यीशु को पश्चाताप के बपतिस्मा की आवश्यकता थी। जिसने कोई पाप ही नहीं किया है उसको पश्चाताप की क्या आवश्यकता है? जिसने कोई अपराध ही नहीं किया उसको पश्चाताप की क्या आवश्यकता है? तो क्या प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्ता के बपतिस्मा की आवश्यकता थी? इसीलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की ओर आ रहे हैं बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, तो यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु से कहा, मुझे आपसे ग्रहण करना चाहिए ना कि आपको मुझसे ग्रहण करना। प्रभु ने कहा ऐसा ही होने दो। प्रभु यीशु को पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कोई पाप या अपराध नहीं किया था। तब भी प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुककर अपनी नम्रता को प्रकट किया। पापियों के बीच में पापी बनकर आया, पापी के रूप में आया और अपनी नम्रता को प्रकट किया। एक तरह से मैं कहूं यीशु के लिए वो नम्रता का बपतिस्मा था। वे यूहन्ना बपतिस्ता के सामने नम्र बने, अपने आप को झुकाए। वचन में आप पढ़ेंगे, नतीजा क्या मालूम? नतीजा यह है, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया। लूकास के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रभु प्रार्थना करते समय वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग खुल गया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा। तीसरी बात, उनको वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब प्रभु यीशु नम्र बनकर यूहन्ना बपतिस्ता के सामने आते हैं और यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुक जाते हैं, उस समय उनके लिए स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग आशीषों का भंडार है, अनुग्रहों का भंडार है। जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुकते हैं, उनके लिए स्वर्ग खुल जाता है।
जब जब हम दूसरों के सामने नम्रता में झुकते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए भी स्वर्ग खुल जाता है। एक गहरी बात है। जब भी हम भी प्रभु यीशु की तरह जो यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुकते हैं, हम भी दूसरों के सामने झुकते हैं, नम्र बनते हैं, हमारे लिए भी स्वर्ग खुल जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। यानी वचन कहता है जब तुम नम्र बनोगे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने योग्य बनोगे। हम जितना झुकते हैं उतना हम कृपा के योग्य बनते हैं। एक गहरी बात है जो हम हर विश्वासी को समझना चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। जब जब हम अपने आप को छोटा मानते हैं, नम्र बनते हैं, प्रभु ईश्वर हमें बड़ा बना देता है, हमें ऊपर उठाता है। दूसरा अनुभव प्रभु यीशु को जो हुआ वो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतर आता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जब हम नम्र बनते हैं, दूसरों के सामने झुकते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्राप्त होता है, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। इसलिए जब भी हम किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, मैं तैयार करता हूं, तो उस समय प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे छोटा बनाइए, प्रभु मुझे छोटा बनाइए, प्रभु मुझे नम्र बनाइए। जहां तक हो सके अपने आप को नम्र बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि जब मैं नम्र बनता हूं, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, मैं उसके योग्य बन जाता हूं। तीसरी बात, जब प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के सामने झुके, उस समय क्या हुआ? यीशु को आवाज सुनाई दी, क्या? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब जब हम दूसरों के सामने झुकेंगे, नम्र बनेंगे, हमें भी आवाज सुनाई देगी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम नम्र बनते हैं, हम ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत स्वीकृत बन जाते हैं, ईश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें से अधिक लोग प्रार्थना करने वाले हैं, धर्म के कार्य करने वाले हैं, लेकिन हम झुकना नहीं चाहते हैं। हम झुकना नहीं चाहते हैं। झुकने के लिए हमारे सामने कितने मौके आ जाते हैं। जब सास आपको डांटती, फटकारती, गालियां देती है, झुकने का समय है। बहू आपके प्रति तिरस्कार का मनोभाव रखती है, इस तरह व्यवहार करती है, झुकने का समय है। पति के सामने पत्नी को, पत्नी के सामने पति को, बच्चों के सामने माँ बाप को, माँ बाप के सामने बच्चों को झुकने का मौका मिलता है। भाई बहन के सामने झुकने का मौका मिलता है, अपने को नम्र बनाने का मौका मिलता है। और जब जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, उस समय हमें भी यीशु की तरह एक सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है। हमारे लिए भी आशीषों का भंडार खुल जाता है, हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, हमें भी आवाज सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। जब भी हम नम्र बनते हैं, प्रभु भी हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि हम झुकना नहीं चाहते। देखिए संत पेतरुस क्या कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस क्या कहते हैं? आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। आप इस बात को जानें कि आपका ईश्वर शक्तिशाली है, आपका ईश्वर शक्तिशाली है। विनम्र बने रहें, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएगा। जब समय आएगा वो आपको ऊपर उठाएगा। इसीलिए अपने आप को विनम्र बना के रखें। देखिए प्रभु यीशु ने स्वयं क्या किया, संत पेतरुस इस बात को बताते हैं। पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 21 और 22 में ध्यान से सुनेंगे।
वहां क्या लिखा हुआ है? मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। आगे वाक्य 22, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। यीशु सताए गए, बहुत बुरी तरह से सताए गए। उनका कोई पाप नहीं था, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था, तब भी वे सताए गए। तो वो कैसे थे? वचन में लिखा हुआ है, नम्र थे, मौन थे, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप थे। वचन में लिखा हुआ यशायाह अध्याय 53 वाक्य 6, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो चुप थे, मौन थे। यीशु सताए गए, उस समय वो मौन थे। नतीजा क्या है कि प्रभु यीशु को ईश्वर ने ऊपर उठाया। फिलिपी अध्याय 2 में लिखा हुआ वाक्य 6 से, प्रभु ने अपने आप को नम्र बनाया, आज्ञाकारी बनाया, मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें जिलाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो जब जब हम प्रभु के सामने और दूसरों के सामने झुकते हैं, हमारे लिए आशीषों का भंडार खुल जाता है। ठीक इसके विपरीत, जब जब हम झुकने को तैयार नहीं हैं, हम ईश्वर को हमें आशीर्वाद करने के एक मौके से वंचित करते हैं। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने का एक समय हम गंवा देते हैं। हमें ईश्वर की वाणी सुनने के लिए एक मौका हम गंवा देते हैं। मैं एक बेटी को जानता हूं, शादी हुई, बहुत अच्छी विश्वासी हैं, मसीही हैं। शादी हुई 2-3 महीनों के बाद अपने घर पे आई, मैके आई। उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं उस सास के साथ रहने को तैयार नहीं हूं। मेरा पति अच्छा है, शराब नहीं पीता, नशे नहीं खाता, अच्छा काम करता है, कोई गलत आचरण नहीं है, लेकिन मैं उस सास के साथ नहीं रहूंगी। प्रभु ने उसके जीवन में झुकने के लिए एक सुनहरा मौका दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है और प्रभु उसको आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण रखा है। मैं झुका और मेरे लिए स्वर्ग खुल गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु झुके, हम भी झुकना सीखें। यीशु झुके और हम भी झुकना सीखें और आशीर्वाद बटोरना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, तू निष्पाप था, तेरे अंदर कोई छल कपट नहीं था, इस पर भी तू अन्य लोगों की तरह यूहन्ना बपतिस्ता के पास जाकर पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करता है और उस समय तेरे लिए स्वर्ग खुल जाता है, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर आता है, तुझे आवाज सुनाई देती है पिता की, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु, मुझे भी झुकना सिखाइए, मुझे भी नम्र बनना सिखाइए। मेरे प्रतिदिन के जीवन में मुझे झुकने के लिए न जाने कितने अवसर मिलते हैं, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूं, मैंने कितने ऐसे अवसर गंवा दिया जब मुझे आशीर्वादित होना था, मुझे तेरे अभिषेक का मौका मिलना था, मुझे तेरी आवाज को सुनने का मौका मिला था, लेकिन मैंने गंवा दिया। आगे मुझे झुकना सिखाइए, नम्र बनना सिखाइए। तेरे बपतिस्मा के द्वारा मुझे ये शिक्षा ग्रहण करने की कृपा दीजिए। प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आराधना 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 आराधना। उन्नत शक्ति परम पिता
परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आपके प्रभु आपके करीब हैं। आपके सवालों का जवाब, आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु आपके करीब हैं। प्रभु की करीबी महसूस कीजिए, उनके प्रेम का एहसास कीजिए। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में वचन में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। आपके प्रति असीम और अटल प्रेम रखने वाले इस प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। गॉड लव्स यू माई ब्रदर माई सिस्टर। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आपके जीवन की आवश्यकताओं को जानने वाले उस महान प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए हृदय और जीवन के द्वार को खोलिए। ये मत सोचिए कि ये जीवन मेरा है, मैं निर्णय लूंगा, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। आपके जीवन की समस्याओं और हर प्रकार की पीड़ाओं के बारे में जानने वाले उस सर्वशक्तिमान के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। आपकी शक्तियां शिथिल पड़ जाएंगी। आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और अन्य प्रकार की शक्तियां टूट जाएंगी। उस महान प्रभु के अधीन हो जाइए। अपने दिल की बातों को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं हार गया, मैं थक गया, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं बेचैन रहता हूं, मैं अशांत रहता हूं, भविष्य के बारे में चिंतित हूं, मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। पेतरुस की उस बात को मैं याद करता हूं, हम जाएं तो कहां जाएं। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हे यीशु, मैं अपने आप को तेरे हवाले करना चाहता हूं। मेरी परिस्थितियों को तेरे हवाले कर देना चाहता हूं यीशु। इस समय अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। अपने जीवन की एक एक बात को उस प्रभु को समर्पित कीजिए। क्यों देने को तैयार नहीं है? क्यों चिंतित हैं? क्यों आप परेशान हैं? आपके लिए चिंतित होने वाले, आपका ख्याल करने वाले प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। ये जानिए कि ये जीवन आपका नहीं है, आपको दिया गया है। ये आपके बच्चे, ये आपकी संपत्ति, सब कुछ उसका दिया हुआ है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप सबको छोड़कर जाएंगे। इसीलिए पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूं। मेरी परिस्थितियों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। जब तू समुद्र में सफर कर रहा था अपने शिष्यों के साथ, आंधी उठी, लहरें ऊपर उठी, नाव डूबने को हो गए, तेरे शिष्यों ने तुझे पुकार कर कहा कि प्रभु हमें बचाइए। अपनी परिस्थिति को तेरे हाथों में समर्पित किया तो तूने उस परिस्थिति को अपने अधिकार में लिया। तूने आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। यीशु मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूं। समर्पित कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन। ये पवित्र समय अनुग्रह और आशीष का समय है। अपने प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पित कीजिए। हृदय की गहराई से उनकी आराधना कीजिए। इस समय हृदय की गहराई से उनकी आराधना कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपकी सुधि लेते हैं। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए।
मेरे पीछे दोहराते जाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है थके मांदे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते अपने आप को, अपने आप को, प्रियजनों को, प्रियजनों को, माता पिता माता पिता और सभी पुरखों को और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में अगाध प्रेम में हमको और हमारे प्रियजनों को हमको और हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घमंड, घृणा, घृणा, क्रोध, क्रोध, जलन, जलन, वासना, वासना, कठोरता कठोरता एवं अन्य बुराइयों के भी एवं बुराइयों को भी तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। अर्पित करते हैं। अपने पवित्र हृदय के अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से असीम प्रेम से हमारे हृदय, हमारे हृदय, मन, आत्मा, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को चेतन और चेतन मन भर दे भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से और सभी अंदरूनी चोटों हमें से मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हमें मुक्ति दिलाने की कृपा हे कर। अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के हम अपने शरीर के अंग अंग को अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित हैं एवं रोगों से ग्रसित है तेरे पवित्र हृदय में तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के डर, हम अपने हृदय के डर, घबराहट घबराहट और अशांति को भी और अशांति को तुझे सौंपते हैं। तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से स्पर्श से हमारे शरीर, हमारे शरीर, मन, मन, आत्मा के आत्मा के हर कष्ट हर कष्ट और पीड़ा को और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। चंगा करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 बोलिए, बोलिए, बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 बड़े भरोसे के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। हृदय की गहराई से मुख खोलकर मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। ये प्रार्थना हमारे लिए अभिषेक का कारण बने। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में,
बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। Mighty anointing Lord, अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त से आपको अभिषेक दे, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण शरीर को, आपके घर के कोने कोने को, परिवार के एक सदस्य को इस समय अभिषेक दे। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हर प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा दीजिए यीशु। आप में से जो रोगी हैं इस समय अपने रोगों को प्रभु के अधीन करना, इस समय विश्वास करना कि प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु अपने पवित्र उपस्थिति के द्वारा आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने जा रहा है। प्रभु यीशु आपके शरीर के रग रग को इस समय स्पर्श करने जा रहा है। आपके बुराई के बंधनों को तोड़कर आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। आपके हृदय पर प्रकार की चोट को मिटाकर आपको चंगा करने जा रहे हैं। यीशु के अधीन हो जाइए, अपने आप को समर्पित कीजिए। हो सकता है कि डॉक्टरों ने आपको जवाब दिया है, लेकिन प्रभु ने आपको जवाब नहीं दिया है। हो सकता है कई वर्षों से आप दवा खा के थक गए हैं, कोई बात नहीं, इस समय प्रभु के अधीन हो जाइए। हो सकता है कि आपका घाव बहुत ज्यादा है, आसानी से चंगा नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु के अधीन हो जाइए। सभी रोगी इस समय अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। अगर आपके बगल में कोई रोगी पड़ा हुआ है, घर पे कोई पड़ा हुआ है, उसको प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। इस समय विश्वास करेंगे कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करेंगे कि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय हमें चंगाई दे रहा है। अपने आप को समर्पित कीजिए, अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए, अपने रोगों को समर्पित कीजिए और इस समय मुंह खोलकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। बिना सोचे समझे स्तुति करते जाएंगे, स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, चंगाई 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 चंगाई, हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, चंगाई में, कोविड के रोग से, कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ इस समय संत पापा फ्रांसिस की उस प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे ऊंची आवाज में। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त मेरा संरक्षण है। यीशु के पवित्र रक्त में मेरी सुरक्षा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय बड़े भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे
पापों के दाग सारे यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।